हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 14 श्लोक नंबर 41। कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपाश्रितं सत्वं न त्याक्षिः शरणप्रदः। कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपाश्रितं सत्वं न त्याक्षिः शरणप्रदः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। युधिष्ठिर महाराज ये श्लोक कह रहे हैं अर्जुन से। जब अर्जुन को देखा कि वो अपना शरीर का कांति खो चुके हैं और आंखों से अश्रु बह रहा है और बहुत दुखी है अर्जुन। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? क्या अर्जुन तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि किसी सुपात्र ने तुमसे शरण मांगा और आपने शरण नहीं दिया? या जो ब्राह्मण है, जैसे कोई भी सभ्य समाज में ब्राह्मणों का अर्थात जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो राजा है वो रक्षा करते हैं। बालकों का, बच्चों की रक्षा होती है, गाय की और स्त्रियों की रक्षा होती है, रोगियों की रक्षा होती है। तो अर्जुन से पूछा, क्या इन लोगों में से किसी ने आपसे शरण मांगा और आप शरण नहीं दे सके? क्षत्रियों का जो है धर्म है कि शरणागत वत्सल होते हैं। क्षत्रिय शरणागत को वो क्षमा कर देते हैं। कई बार जैसे कई युद्ध में मान लीजिए विपक्ष के राजा ने शरण ले लिया क्षत्रिय का, तो वो तुरंत क्षमा कर देते हैं और उनसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। जो नियमों का पालन करते हैं, ऐसे राजा, आसुरिक राजा की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, पांडव जैसे जो राजा है। जैसे हम देखते हैं कि पांडव के ही जो पोता है परीक्षित महाराज, जब उन्होंने कली को देखा पहली बार, एक काला सा व्यक्ति और दिखने में शूद्र जैसा लगता है, लेकिन राजा का ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि वो कलियुग प्रारंभ हो गया था और कलियुग का राजा कली है एक प्रकार से, क्योंकि वो कलियुग का समय है। तो फिर परीक्षित महाराज ने देखा कि वो कली जो है गाय और बैल उनको जैसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर परीक्षित महाराज ने तुरंत उनको दंड देने के लिए जो है अपना धनुष उठाया या तलवार उठाया। तो उस समय कली ने देखा कि परीक्षित महाराज जैसे राजा जो मैटेरियली पावरफुल है या भौतिक रूप से बहुत संपन्न है, शक्तिशाली है, सिर्फ ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है। कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त है कि वो हमेशा हमेशा के लिए कलयुग खत्म कर सकते हैं। जैसे हर युग चक्र में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग आता है, लेकिन इतना पावरफुल परीक्षित महाराज को देखकर कली तुरंत उनके शरण में गिर पड़े कि मैं आपके आश्रय में हूँ, कृपा करके मुझे आश्रय प्रदान करें। तो परीक्षित महाराज फिर उनको नहीं मारते हैं और माफ़ कर देते हैं। और आगे की कथा तो आती है भागवतम में, लेकिन कहने का तात्पर्य है, ये प्रश्न हो सकता है कि परीक्षित महाराज ने आखिर कली को क्यों नहीं मारा? कलियुग हमेशा के लिए ख़त्म होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एक बहुत बुरी बात भी होती, जो परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त जो सबके अंदर अच्छाइयाँ देख लेते हैं, जैसे हंस पानी में से भी, दूध या पानी मिक्स है तो उसमें से दूध पी लेते हैं। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि हालांकि कलियुग में अनेक बुराई है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो बाकी युगों में नहीं है। और वो क्या है कि कलियुग में व्यक्ति कम जीता है, सिर्फ 100 साल। सत्ययुग में 1,00,000 साल, त्रेतायुग में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल। कलियुग के 100 साल या
अभी तो बहुत कम हो गया, और भी 80-70 या जो भी जिए, लेकिन अगर कलयुग में कोई हरिनाम जप करता है तो भगवान का धाम जा सकते हैं। ये महत् गुण देखकर परीक्षित महाराज ने कलयुग को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। कलयुग ने आश्रय मांगा तो 4 चीज, जो 4 पाप है उसमें आश्रय दिया, जैसे नॉनवेज, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध यौन संबंध, है ना, जैसे वैश्यालय वगैरह में, तो इसमें आश्रय दिया। फिर कली ने कहा कि ये सब तो आपके राज्य में है नहीं अभी, और परीक्षित महाराज के जाने का कली को बहुत इंतज़ार था ताकि दबदबा हो सके उनका, क्योंकि ये चारों आश्रय उनको मिल गया था। तो फिर अन्यायपूर्वक अर्जित स्वर्ण में भी कली का आश्रय होता है। स्वर्ण मतलब उस समय जो धन है, मुद्रा, स्वर्ण मुद्राएं होता था। तो आजकल जो भी व्यक्ति अन्यायपूर्वक धन अर्जन करेगा, शॉर्टकट, हार्ड अर्न मनी नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसमें कली निवास करता है। तो हम देखते हैं परीक्षित महाराज की महानता कि कली भी शरण ग्रहण मांगा तो उन्होंने शरण दिया, उनको जगह दिया रहने का। तो फिर अर्जुन ने क्या, किसी को अर्जुन तो परीक्षित महाराज के दादाजी लगते हैं, उनके बेटा अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित महाराज। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम क्षत्रिय का धर्म है कि हम जो हमारे आश्रिता है उनको निर्भय प्रदान करें, शरण दे, तो क्या तुम शरण नहीं दे सके अर्जुन? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं। इसलिए राजा के संरक्षण के पात्र हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का मतलब जो कर्म और गुण से ब्राह्मण है, अर्थात ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म कृष्ण को जानते हैं, तो जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि वही समाज का ब्रेन है। और हमारे शरीर में मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर किसी का ब्रेन काम नहीं करता है तो उसे पागल माना जाता है। उसी प्रकार समाज में अगर आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं तो समाज जो है मदमत्त हो जाते हैं, समाज का पतन होता है। तो ऐसे ही राज्य के जो बालक है, बच्चे हैं, और गाय है, या कोई रोगी व्यक्ति है, या स्त्री है, या वृद्ध पुरुष है, तो इन सब का भी जो है क्षत्रिय राजा इन सब का भी रक्षा करते हैं। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राज सत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता है तो ये क्षत्रिय के लिए बहुत लज्जास्पद है। और अर्जुन के साथ अगर ऐसा घटना घटा है तो युधिष्ठिर उसको जानने के लिए आतुर है, क्योंकि अर्जुन के दुख का कारण वो जानना चाहते हैं। श्लोक नंबर 42। कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् उत्तमैर्नासमै पथि। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन अब तक जवाब नहीं दे पा रहे। अर्जुन का गला रुद्ध गया है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो बहुत दुखी है, उनकी आंखों से अश्रु बह रहा है। क्या तुमने दुश्चरित्र स्त्री से समागम किया है? क्योंकि अगर ऐसा स्त्री जो व्यभिचारिणी है उसके साथ अगर कोई समागम करते हैं तो भी वो शरीर का कांति खो देता है, और अगर कोई अच्छा व्यक्ति गलती से भी ऐसा कार्य करता है तो उसको बहुत ग्लानि होता है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं अर्जुन को, क्या तुम ग्लानि के कारण रो रहे हो? क्या चरित्रहीन स्त्री से तुमने समागम किया है, संभोग किया है? अथवा क्या ऐसा कोई सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, गलत व्यवहार किया क्या कोई अच्छी स्त्री के साथ? अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष है? तब भी क्षत्रिय के लिए उनके समकक्ष या उनके निकृष्ट द्वारा जब पराजय, ये बहुत मृत्यु से भी बुरा उनको अनुभव होता है। लेकिन ये बात भी
सत्य है। जो ये प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर महाराज ने, ये भी टच कर रहा है अर्जुन के दुख का कारण, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा था उनकी रानियों को सुरक्षा प्रदान के लिए। तो रानियों को जब वो ले जा रहे थे तो रास्ते में ही कुछ गोप बालक ने उनसे रानियों को चुरा कर ले गए। गांडीवधारी अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन खैर ये भी मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण तो यही था कि भगवान श्री कृष्ण अब लीला समाप्त करके अपने धाम वापस जा चुके थे और कृष्ण अर्जुन के प्राण प्रिय सखा थे, तो इसलिए उनको उनका विरह सहन नहीं हो पा रहा है। वो ये बात भी अभी युधिष्ठिर महाराज ने ही पूछा, लेकिन लास्ट में पूछेंगे ये बात। इस श्लोक से 42 श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त ही समागम करने दिया जाता था। जैसे मिलते थे स्त्री पुरुष, तो उच्च जाति के जो लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे हुए होते हैं, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति, तो ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकते हैं, ब्राह्मण वैश्य या शूद्र जाति की भी स्त्री को स्वीकार कर सकते हैं, किंतु पुरुष क्षत्रिय होकर ब्राह्मण जाति का लड़की से विवाह नहीं कर सकते, या पुरुष वैश्य या शूद्र होकर क्षत्रिय से नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम है शास्त्रों में। इसका कारण भी है क्योंकि अगर स्त्री जो ऐसे परिवार में चली जाएगी जो उनके स्टैंडर्ड का नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण मीन्स जो भक्ति में लगे रहते हैं, और ब्राह्मण कन्या का विवाह हो जाता है मान लीजिए किसी वैश्य से जो पैसा अर्जन में लगा रहते हैं, तो वो उस पहली बात तो ये है कि ऐसे वर्णसंकर संतान भी उनसे उत्पन्न होगा, क्योंकि वो उस परिवार में के साथ जो है उनका मेल नहीं खाएगा गुणों का। जैसे कि देवाहुति क्षत्रिय कन्या थी, कश्यप मुनि तो ब्राह्मण थे, लेकिन देवाहुति क्षत्रिय कन्या होकर भी उनमें बहुत उच्च गुण था। कहा गया है ना कि भले ही कमल कीचड़ में खिल रहा हो, लेकिन कमल को तोड़कर हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देवाहुति सर्वगुण संपन्ना थी और कश्यप मुनि से फिर विवाह होता है उनका। तो ये विधान है कुछ हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारे भलाई के लिए है। तो जो ब्राह्मण की पत्नी है या ब्राह्मण की जो एक्चुअली ब्राह्मण स्त्रियों से बाकी जो वर्ण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों नहीं विवाह करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी को 7 माताओं में से एक माना जाता है। जैसे हमारे 7 माताएं हैं, हमारी खुद की माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, और या हमारे जो गुरु है आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक की जो पत्नी है वो भी हमारी माँ है। तीसरे है जो ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणों के जो भी स्त्रियां हैं वो भी माता होते हैं, और राजा की पत्नी भी माँ मानी जाती है। गौ माता, गाय को माता माना जाता है। और धाई माँ मतलब जैसे मम्मी ने जन्म दिया है लेकिन साथ साथ कोई एक धाई माँ भी रखा है जो हमारा देखभाल करे बचपन में, तो धाई माता भी। और पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, ये सप्त माता है। तो ब्राह्मण पुरुष या क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम माना जाता है। तो इसलिए हमें जो है ऐसा बताया जाए क्षत्रिय बहुत सारी चीज़ों को मना नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो है एक बार ऐसा होता है कि जुआ के लिए आमंत्रित किया युधिष्ठिर महाराज को, तो क्षत्रिय राजा उसे मना नहीं कर पाते, तो उनको खेलना पड़ा ज़बरदस्ती। हालांकि शकुनी का वो चाल था, उन लोगों का बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र था, फिर भी मना नहीं कर पाए। कोई युद्ध के लिए ललकारे तो मना नहीं कर सकते, तो इसलिए राम जी ने सुग्रीव को कहा था कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो, क्योंकि बाली कभी मना नहीं करेगा, वो राजा है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि स्त्री अगर पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो मना नहीं कर सकता एक क्षत्रिय। जैसे ययाति के पास शर्मिष्ठा गई पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, तो इस प्रकार से होता है, लेकिन फिर भी विवेक से काम लेना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो अम्बा जो है ज़बरदस्ती उनसे विवाह करना चाहती थी, क्योंकि भीष्म ही तीनों बहनों को, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को ले आए थे विचित्र वीर्य जो है वहाँ विवाह रचाने के लिए। तो फिर लेकिन भीष्म पितामह माने नहीं, बिल्कुल विवेक से काम लिया कि मैंने जो वचन लिया है, जो प्रतिज्ञा लिया है, उसका भंग मैं नहीं कर सकता हूँ। और बाद में इस बात पर जब परशुराम जी जो उनके गुरु है, उन्होंने भी उनके पास अम्बा चली गई, तो फिर परशुराम ने कहा भीष्म को कि तुम इससे विवाह करो। विवाह के मामले में जो है एक विवाह के मामले में ही शिष्य जो है, जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं या गृहस्थ बनना चाहते हैं, इसमें अगर कोई डिसीजन लेते हैं, गुरु जो बोले उसके अपोजिट भी, तो भी गुरु इसमें बुरा नहीं मानते। इसमें शास्त्र के अनुसार ये कर सकते हैं। तो जब भीष्म ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरा प्रतिज्ञा है, मैं नहीं इसे तोड़ सकता, तो युद्ध भी किया परशुराम ने। तो भीष्म पितामह ने भी युद्ध किया, लेकिन परशुराम अति प्रसन्न हुए इससे, उनका दृढ़ संकल्प देखकर। तो इस प्रकार हमें विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास भी हिडिंबा नाम की राक्षसी आई, जो शूद्र से भी निम्न जाति की थी। वो किसी भी वर्ण में उनका क्या बोलते हैं, उनका गिनती नहीं होती हिडिंबा राक्षसी का। तो फिर उनका एक्सेप्ट किया कुंती महारानी ने, और उनसे घटोत्कच उत्पन्न हुआ। तो फिर उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो ययाति से विवाह करना चाहती थी देवयानी, लेकिन मना कर दिया था ययाति ने पहले, क्योंकि शुक्राचार्य जो है भले ही असुरों का वो गुरु है, लेकिन वो ब्राह्मण है, और ययाति जो है क्षत्रिय। व्यासदेव ब्राह्मण थे, उनसे पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। और सत्यवती जो है व्यासदेव की जो माता है, वो मछुआरे जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर मुनि ने व्यासदेव का, मुनि की कृपा से उनसे व्यासदेव का जन्म हुआ। और बाद में हम जानते हैं कि शांतनु राजा ने बाद में सत्यवती से विवाह भी किया। इसलिए स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जो है हमें शास्त्रों के अनुसार ही डिसीजन लेना चाहिए, ताकि हमारा अधोगति ना हो और भक्ति में हमारी उन्नति हो, और हमारा अगला जो जन्म है या अगला जो हमारा गति है परलोक में, अर्थात भगवत धाम जाने की हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो पुरुष तथा स्त्री का समागम जो है वो स्वाभाविक है। भौतिक जगत में स्त्री पुरुष आकर्षण हमेशा रहता है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए। ये नहीं है कि काम भावना जो है पीक पर है तो कुछ भी डिसीजन लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो संयमी लोग हैं और विवेकवान लोग हैं, वो हमेशा शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर बच्चे वृद्धि ना हो, अशांति ना फैले। तो क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वो अपने समकक्ष या निम्न लोगों से पराजित हो। यदि क्षत्रिय हारे भी तो श्रेष्ठ से हारे, उनसे श्रेष्ठ से। जैसे अर्जुन भीष्म पितामह से पराजित हुए थे, और आपको मालूम है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म ने द्रोणाचार्य के उकसाने पर एक प्रतिज्ञा किया था, या तो कल अर्जुन मरेगा, नहीं तो कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा भंग करके अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने वो रथ का पहिया उठा लिया था। भक्त भीष्म उनके बहुत प्रिय भक्त हैं, उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, लेकिन अर्जुन को तो मरने नहीं दे सकते थे। तो अर्जुन पराजित हो ही चुके थे, कृष्ण ने उनको विपत्ति से बचाया था। तो ये अर्जुन के लिए कुछ अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव जो है हर प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे। उम्र में तो थे ही, सम्मान में थे, बल में थे, लेकिन कर्ण जो है वो अर्जुन के समकक्ष था। इसलिए कर्ण से जब युद्ध किया तो भी अर्जुन संकट में था, क्योंकि एकदम समान प्रकार के योद्धा थे। अर्जुन को यह बुरा लगा कि कर्ण को छल से मारना पड़ा, लेकिन अधर्म को छल से भी मारना पड़े धर्म की रक्षा के लिए,
तो वो धर्म ही कहलाता है। ऐसा नहीं कि अधर्म की रक्षा करने जाकर हम लोग और बड़ा बड़ा जो है तूफान खड़ा कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लड़की आती है भाग भाग कर, उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं जो उनका रेप करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास आश्रय लेते हैं और उस समय आप क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे कि हाँ वो हमारे घर में है, या ये बोलेंगे कि नहीं यहाँ से चले गए, उधर के साइड गए हैं, लाइक दैट। तो रक्षा करना पड़ता है धर्म का, हम अधर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए जब कर्ण मारे गए तो अर्जुन को बुरा तो लगा था कि छल से मारा गया। तो क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई, इतना दुखी क्यों है आखिरकार अर्जुन। श्लोक नंबर 43। अपि स्वीत्पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्नाय दक्षमम्। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? कई बार अगर अच्छे व्यक्ति को ये ग्लानि होते हैं, असुरों को नहीं होता है। कई बार अगर ऐसा होता है कि मैंने लेक्चर में बोल दिया अभी कि देवाहुति ने कश्यप मुनि से विवाह किया, ये गलत है। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति है, कर्दम मुनि और देवाहुति का विवाह हुआ था और उनसे कपिल, भगवान कपिल का अवतार हुआ था। बाद में सांख्य योग का जो है वो बताते हैं, अपने माता देवाहुति को शिक्षा प्रदान करते, उसके थ्रू हमें एक्चुअली शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार थैंक यू। सो ये भी होता है कि कई बार अच्छे लोगों को ग्लानि होता है कि हमने कुछ अहंकार का प्रदर्शन कर दिया, या हमने कुछ अच्छे जैसे अच्छे किसी व्यक्ति को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे कि कोई वृद्ध या बालक की तुमने परवाह नहीं की क्या, या इग्नोर कर दिया? तुम्हारे साथ भोजन के योग्य थे, उनको भोजन नहीं दिया, इनको छोड़कर तुमने अकेले भोजन कर लिया, या क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती किया है जो क्षमा के लायक नहीं है? ऐसा कुछ गलत काम किया है क्या अर्जुन, जो निंदनीय मानी जाती है? तुम्हारा इतना दुख का क्या कारण है? तो गृहस्थ का ये धर्म है कि वह पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। तो हम देखते हैं कि गृहस्थ जो लोग हैं तो सबसे पहले जो है बच्चों को बुला के खिला देते हैं। अरे बच्चे आ जाओ, भूख लगी होंगी, खा लो, तो खिला देते हैं। और वृंदावन में तो सब लोग कृष्ण को अपना लल्ला मानते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अरे लल्ला को पहले खिला दो। उनको भगवान के लिए वो भावना है, लल्ला हमारा छोटा बालक है, वो उनको सबसे पहले खिला दो। तो सबसे छोटों को सबसे पहले खिला देते हैं, और फिर परिवार के जो बूढ़े लोग हैं उनको खिला देते हैं, जो अशक्त है या रोगी है उनको खिला देते हैं, ब्राह्मणों को खिला देते हैं। और इसके साथ ही आदर्श गृहस्थों को चाहिए कि अगर कोई अज्ञात, हम नहीं जानते उनको, लेकिन भूखा व्यक्ति है तो उसे बुलाकर, भले वो बाहर है घर के, फिर भी उसे बुलाकर खिला दे, उसके बाद खुद भोजन करे। और यहाँ तक कि शास्त्र में तो ये बताया गया है कि उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। तो गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों को या बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या ये बात है अर्जुन, इसलिए आप इतना दुखी हो। श्लोक नंबर 44। कच्चित् प्रेष्ठा तमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरुक्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है
कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो। अभी मेन पॉइंट में आ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान को, कृष्ण को खो दिया है। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। जरूर तुमने अपना मित्र कृष्ण को खो दिया है। ऐसे इस बार मेन पॉइंट पर आए। ये लास्ट श्लोका है 14वां अध्याय के। तो इस पे युधिष्ठिर महाराज ने लास्ट में ये पूछा। विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया कि इतना अपशगुन इसलिए दिख रहा है क्योंकि कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं। और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण युधिष्ठिर महाराज ने इसको प्रकट किया कि इसका और अन्य कोई कारण नहीं हो सकता अर्जुन, जरूर तुमने अपने मित्र को खोया है। अतः इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए युधिष्ठिर महाराज को बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।